यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि प्यारे बच्चों आप थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस क्लास में हम कक्षा 5 अंग्रेजी के लिए एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं, जो कि आपके स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि आपका अंग्रेजी का पेपर इन्हीं सैंपल पेपर में से पूरा का पूरा आ जाए। इसी तरीके का, लगभग इसी तरीके का पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपका पेपर रहेगा, ठीक है। इसमें आपका 70 का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। 2.5 घंटे का समय है। प्रश्न क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है और आंसर में उसको लिखना है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ, क्वीन मतलब रानी, अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी बेटा? इंदौर, जबलपुर, इंदौर की रानी थी। बी ऑप्शन सही है, यहां लिख देंगे इंदौर, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में केवल इंदौर बी ऑप्शन लिख देना है ऐसे, और इंदौर लिख देना बस। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री वाज अवार्डेड भारत रत्न, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया था? ठीक है, तो 64 में ये प्रधानमंत्री बने थे बेटा, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया और 66 में इनको भारत रत्न मिल गया। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आप याद रखें। अगला प्रश्न है, नरेंद्र वाज लेटर नॉन एज, नरेंद्र को बाद में किस नाम से जाना गया? तो नरेंद्र को बाद में स्वामी विवेकानंद नाम से जाना गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर, द सीड रोज टू सी द, तो अननोन नहीं, वंडरफुल, सी द वंडरफुल वर्ल्ड, सी इसका सही आंसर है। अगला है आपको खालिस्तान भरने बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। देयर आर, अब देयर आर डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन है 6 या 7। तो आप बताओ, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 पे राइट कर देना, वहां नंबर 1 ऐसे लिखना आंसर में, और 7 लिख देना, 7। पूरा का पूरा सेंटेंस आपको उतारने की जरूरत नहीं है। वी सेलिब्रेट ऑन कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं, ये ऑप्शन सही है। वन हु टीचेज इज अ, जो पढ़ाता है उसको टीचर कहते हैं, ये वाला सही है। द कुकू और पीकॉक इज सिंगिंग बर्ड, गाना गाने वाली पक्षी कौन है? तो कुकू मतलब कोयल, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट द प्लूरल, आपको बहुवचन बनाना है, एनी 3, कोई सी भी 3 का। हम सारे के सारे सीखेंगे प्यारे बच्चों। गर्ल में एस लगा दो, गर्ल्स, GIRLS, ये बहुवचन बन गया। बेबी, BAB, बेटा लास्ट में वाई को हटा करके आप IES लगा दें, IES, बेबीज, 2 का बन गया। चलिए अगला बनाते हैं, लीफ, LEAF, लीफ, लीफ का देखो जरा, LEA, इस F को हटा करके VES लगा दें आप। ये रूल है बेटा, Y को हटाकर IES लगाते हैं और F को हटाकर VES। बेंच, अगर लास्ट में CH है तो BENCHES जोड़ दें, तो बेंचेज। चारों के चारों मैंने बता दिए। इसी प्रकार आपके पेपर में प्लूरल आपसे पूछे जाएंगे। बस हो सकता है लीप की जगह थीफ हो जाए, बेंच की जगह मैच कैच हो जाए, इस तरीके से। आपको अपोजिट जेंडर लिखना है। सन, सन माने होता बेटा, इसका अपोजिट होगा डॉटर।
ठीक है बेटा, स्पेलिंग सही से याद रखें। डॉटर माने पुत्री, मैन, मैन माने आदमी, वुमेन, वुमेन माने औरत, आंट माने चाची, अंकल, UNCLE, अंकल मतलब चाचा, प्रिंस, तो यही स्पेलिंग लिखें, PRINCE, डबल एस जोड़ दें, प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय इज एन, 3 ऑप्शन है, इनमें से क्या भरोगे? तो एन के साथ में बेटा इंटेलिजेंट आता है, ये ऑप्शन सही होगा, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। अगला अर्ली राइज इज अ गुड, इसमें ये वाला गुड भर देंगे, दूसरे ऑप्शन में गुड भर देंगे। जल्दी, अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, जल्दी जगना अच्छी आदत है। और जो बच गया वो ऑप्शन सी में भर देंगे, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, टाइगर मतलब चीता एक जंगली जानवर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, तसल्ली से सारे के सारे क्वेश्चन समझते हुए सीखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। चलिए प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आए हैं। द शिप सेल्स ऑन द सी, बेटा समुद्र के नीचे नहीं, समुद्र के ऊपर, ऑन, तो पहले खालिस्तान में ऑन भर देंगे, ऑन मतलब ऊपर। बेटा जो जहाज है वो समुद्र में ऊपर चलता है, समुद्र के नीचे नहीं, समुद्र के नीचे तो पनडुब्बी चलती है। द ट्रेन लीव्स, तो यहां भर देंगे एट, कितने बजे? तो 5 बजे चलती है। आई लिव, बड़े शहर के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, तो आई लिव इन इंदौर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको क्या करना है, इसमें पंक्चुएट करना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो बेटा वाक्य की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करें, तो सीमा में एस कैपिटल बनाएं, बाकी पूरा वाक्य वैसा कि वैसा ही लिखें। सीमा गेव, ये अलग से नाम आ गीता, तो नाम का भी पहला अक्षर बेटा कैपिटल होता है, तो गीता इस तरीके से लिखें। ए बुक, और लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग करें, फुल स्टॉप का, इस तरीके से। ना वाक्य की शुरुआत कैपिटल लेटर से, बीच में कहीं नाम आ रहा है तो वो भी कैपिटल लेटर, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, इसको बोलते हैं पंक्चुएट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस। व्हाट इज अ मल्टीमीडिया, ये क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज अ मल्टीमीडिया, तो इसका जवाब आप यहां देख के लिख सकते हो। मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है? अ मल्टीमीडिया लेसन इज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उस तरीके से। इट इज एन ऑडियो विजुअल प्रोग्राम, ऑडियो मतलब आवाज भी आती है, विजुअल मतलब देख भी सकते हैं, तो ये एक प्रोग्राम है। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को ये सीखने में मदद करता है। चिल्ड्रन कैन फाइंड करेक्ट आंसर ऑन इट, बच्चे इसमें सही जवाब ढूंढ सकते हैं। तो ये पहले प्रश्न का जवाब हो गया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर, महेश्वर की अन्य खूबियां क्या हैं? महेश्वर वाला पाठ आपके अंग्रेजी में है, तो इसका जवाब इस तरीके से लिखें आप। इट इज अ हिस्टोरिकल प्लेस, यह एक ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक। ठीक है प्यारे बच्चों। इट हैज महेश्वर फोर्ट, यहां पर महेश्वर का किला भी है, FORT, फोर्ट मतलब किला। इट इज ऑन द बैंक ऑफ, बैंक मतलब किनारा या घाट, तो किसके किनारे पर है? बैंक ऑफ होली रिवर नर्मदा, पवित्र नदी नर्मदा के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी में था, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन। तो यहाँ से पूरा लिखना है, लाल बहादुर शास्त्री, बिकम की बिकेम कर देनी है, क्योंकि जिस प्रश्न में डेड आता है उसके जवाब में हम V2 लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसकी सेकंड फॉर्म ये है बेटा, वैसा वैसे ही पूरा लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। इतना सा जोड़ना है बस। अगला प्रश्न है, वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान? वाउंडेड मतलब घायल, घायल हंस, स्वान मतलब हंस, सिद्धार्थ को कहाँ मिला? तो बेटा अगर आपने पाठ पढ़ा हो तो घायल हंस उसको गार्डन में मिला था। तो सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन, गार्डन मतलब बगीचा। ये इसका जवाब इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकेम, ये हो गया हमारा। चलो बी नंबर पे कोई भी दो, ये 3 प्रश्न है, किन्हीं भी 2 प्रश्नों के जवाब आपको लिखने हैं। ये थोड़े बड़े हैं, 5-5 नंबर के हैं, 10 नंबर के 2 प्रश्न हैं। वाई शुड वी थैंकफुल टू गॉड? तो इसका जवाब ये होगा बेटा, हमें भगवान का आभारी क्यों होना चाहिए? तो ये जवाब है, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल फॉर ट्रीज, हमें पेड़ों के लिए, एंड बर्ड्स पक्षियों के लिए, फूड भोजन के लिए, एंड क्लॉथ्स कपड़ों के लिए, बुक्स एंड प्लेमेट्स किताबों के लिए, और हमारे साथ जो पढ़ते हैं हमारे दोस्त, उन दोस्तों के लिए, उन प्लेमेट्स के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ? व्हाट इज अ नेस्ट मेड ऑफ? घोंसला किससे बना होता है? तो इसका जवाब भी नीचे लिखा है, अ नेस्ट इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ग्रास एंड फीदर। स्ट्रॉ से, घास से और पंखों से। इट इज मेड बाई बर्ड्स, यह पक्षियों द्वारा बनाया जाता है। एक प्रश्न का जवाब और ले लेते हैं, विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग? हालांकि बेटा करने आपको 2 ही हैं, तीनों में से आपको जो 2 याद हो जाए वो कर लेना, ठीक है। विच फ्लावर्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? पोएम में कौन कौन से फूलों के बारे में बताया गया है? पेंसी, लिली एंड डैफोडिल्स, ये 3 फूलों के बारे में बताया गया है। आर द फ्लावर्स मेंशन्ड इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। इतना सारा आपको प्रश्न में से ही देख के लिखना है। 3 चीज आपको याद रखनी है, पेंसी, लिली और डैफोडिल्स। अगला प्रश्न बेटा, इसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, अपने हेडमास्टर के लिए, टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये स्पेलिंग बेटा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये यहीं से देखनी है आपको। हेडमास्टर की स्पेलिंग यहीं से याद कर लेनी है, इशू की स्पेलिंग आपको यहीं से याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे टू द हेडमास्टर, किसके लिए लिखनी है? हेडमास्टर के लिए, ये स्पेलिंग रही, टू द हेडमास्टर। यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखेंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जिस जगह पर आपका स्कूल है, गांव का नाम ये है। फिर अगली लाइन में लिखें सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन, देखो ये लिखिए स्पेलिंग, एन एप्लीकेशन टू इशू, यहां से देख के लिखें, टू इशू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये स्पेलिंग ये लिखी है। कुछ भी याद नहीं करना, यहीं से देख देख करके लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ क्लास 5th, मैं आपके स्कूल का कक्षा 5 का छात्र हूं। आई हैव पास्ड माई एग्जाम, मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली है। नाउ आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट
टू टेक एडमिशन इन क्लास 6। अब मुझे कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। नीड मतलब ज़रूरत। काइंडली इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कृपया मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जारी करें। यहाँ आपको लिखना है इसी तरीके से, योर सिंसियरली, आपका नाम, मान लो आपका नाम राघव परमार है और आपकी कक्षा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको लिख देना है इसका जवाब। इसको अच्छे से 1-2 बार लिख करके आप याद करें। अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब निबंध है ये, चाहे तो माय फ्रेंड के बारे में, ए पेट एनिमल, ए ग्रेट मैन, एनी फेस्टिवल। तो इस वाली वीडियो में मैंने पेट एनिमल के बारे में ये लिखा है, तो चलिए समझते हैं। और इसके अंत में मैंने बेटा इनके जो कठिन शब्द हैं उसके मीनिंग भी लिखे हैं। पेट एनिमल आ जाए या द काऊ आ जाए या एनिमल यू लाइक मोस्ट आ जाए, सब निबंध यही है। पहला है, आपको सिर्फ 5 लिखने हैं बेटा, 5 से कम चल जाएगा। मैंने 10 लिखे हैं, तो कक्षा 8 के बच्चे भी इसी को लिख सकते हैं। कुछ हो सकता है आप बीच में भूल भी जाओ, है ना, तो कोई भी 7-8 पॉइंट याद कर लेना आप। शुरू के 2 पॉइंट शुरू में लिखने हैं और लास्ट के 2 पॉइंट लास्ट में लिखने हैं, बाकी आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। द काउ इज अ पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। सी इज वेरी यूजफुल फॉर अस। सी इज वेरी यूजफुल फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सी हैज 4 legs, इसकी 4 टांगें होती हैं। सी हैज 2 eyes, इसके 2 आंखें होती हैं। एंड 2 ears, और 2 कान होते हैं। सी हैज 2 sharp horn। शार्प हॉर्न मतलब बिल्कुल नुकीले 2 सींग होते हैं। सी हैज ए लॉन्ग टेल, उसके लंबी पूंछ होती है। सी गिव्स अस मिल्क, वह हमें दूध देती है। वी मेड स्वीट्स, देखो दूध देती है उससे हम क्या करते हैं, वी मेड स्वीट्स, बटर एंड घी फ्रॉम हर मिल्क, उसके दूध से हम मिठाइयाँ, बटर, मक्खन और घी बनाते हैं। वी वर्शिप काऊ ऑन दिवाली, दिवाली पर हम काऊ की वर्शिप करते हैं। वर्शिप मतलब पूजा। ये नीचे बेटा इनके हमने मीनिंग भी लिखे हैं। वी कॉल हर गौ माता, हम उसे गौ माता बुलाते हैं। तो इस तरीके से आप इस निबंध को लिख सकते हैं। ये सारे के सारे मीनिंग आपके लिखे हुए हैं। अगला है आपका ये पैसेज, ये पढ़ना है आपको, नीचे प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो मैं यहां से पढ़ देता हूं। हरीराम वाज अ फार्मर, हरीराम एक किसान था। ही यूज्ड टू वर्क इन हिज फील्ड्स फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन इवनिंग, वह अपने खेत में सुबह जल्दी से और लेट शाम तक काम करता था। ही यूज्ड टू प्लाउ हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न, वह कॉर्न मतलब मक्का, कॉर्न मतलब होता है मक्का, वह मक्का उगाने के लिए अपने खेत को जोतता था। ही नेवर केयर्ड फॉर हॉट, वो कभी भी गर्मी की परवाह नहीं करता। वेट और कोल्ड वेदर, गीले की और ठंडे मौसम की परवाह नहीं करता। When the field was ready, he sowed corn seed in it, जब खेत रेडी हो गया, खेत तैयार हो गया, तब उसने उसमें बीज डाल दिए। आफ्टर अ फ्यू डेज द सीड्स बिगेन टू स्प्राउट, कुछ दिनों बाद बीज बड़े हुए। स्प्राउट माने उगे। ही वांटेड द प्लांट्स, ही वाटर्ड द प्लांट्स, उसने पौधों को पानी दिया। ही यूज्ड टू रीच देयर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वह खेत पर बहुत जल्दी पहुंच जाता था, बहुत सुबह सुबह जल्दी जल्दी। क्यों? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, अपने खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। ही वॉच्ड हिज फील्ड वेरी केयरफुली, अपने खेतों को वो बहुत केयरफुली देखता था। तो बेटा इसके आधार पे आपके कुछ क्वेश्चन है। हु वाज हरीराम,
तो उसका जवाब है हरीराम वाज ए फार्मर। ये पहली ही लाइन में लिखा है। हरीराम कौन था? तो ये लिखा है हरीराम वाज ए फार्मर। ये पहला जवाब ये मिल गया। ठीक है। दूसरा है वाई डिड ही प्लाउ हिज फील्ड? तो ही यूज्ड टू प्लाउ हिज फील्ड टू ग्रो कॉर्न। मक्का उगाने के लिए खेत को जोतता था। When did he sow seed in the field? उसने खेत में बीज कब बोए? तो इसका जवाब है When the field was ready, he sowed seeds in the field. जब खेत तैयार था तो उसमें बीज बो दिए। अगला है How did he protect his crop? बेटा ये शब्द देखो जरा, क्या लिखा है? प्रोटेक्ट। जहां पर आपको पैसेज में प्रोटेक्ट शब्द मिल जाए वहीं इसका जवाब होगा। इस सी नंबर का देखो जरा, व्हेन डिड ही सो, तो सो सीड जहां मिल जाए वहां इस प्रश्न का जवाब होगा। इसमें लिखा है हरीराम, तो इसका जवाब शुरू में है, वहां पर हरीराम लिखा है। प्लाउ हिज फील्ड, जहां पर प्लाउ मिल जाए वहां पर इसका जवाब मिल जाएगा। मान लो हमें इसका देखना है हाउ डिड ही प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट कहां लिखा है वहीं इसका जवाब है। ये लिखा है मॉर्निंग प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, ये लिखा है। तो इसी को लिख दो यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। ही यूज्ड, देखो प्रोटेक्ट शब्द मिल गया तो यहीं पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये लिखा है, कहां से शुरू है? ही से शुरू है। ही यूज्ड टू रीच देयर वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, यहां तक। इस तरीके से भी हम जवाब ढूंढ सकते हैं। लास्ट है फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। बेटा सैड, सैड का अपोजिट है हैप्पी और लेट का अपोजिट है अर्ली। सैड माने दुखी, हैप्पी माने सुखी, लेट माने देरी से, अर्ली माने जल्दी। तो बेटा ये था आपका सैंपल पेपर नंबर 1। उम्मीद है आपके वार्षिक परीक्षा में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें हमारे और वीडियो का। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।